आदाब। मैं एक समंदरी रेंगने वाला जानदार हूं जो लाखों साल पहले हमारे सैयारे पर पहली बार दिखाई दिया था। मैं कौन हूं? मैं एक सी टर्टल यानी समंदरी कछुआ हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 7 अलग अलग किस्म के समंदरी कछुए पाए जाते हैं और हिंदुस्तान में तकरीबन 5 मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं। हम मरजान की चट्टानों, समंदरी घास के मैदानों, खुले समंदरों और रेतीले समंदरी साहिलों में रह सकते हैं। मुझे मेरे भाई टॉर्टॉइस के साथ उलझाओ नहीं। वो जमीन पर रहता है जबकि मैं पानी में रहता हूं। लेकिन मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपने फेफड़ों से सांस लेता हूं। डॉल्फिन की तरह मुझे भी सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। अपने जमीन के भाई बहनों के बरअक्स मैं अपने फ्लिपर्स और सर को अपने खौल में वापस नहीं ले सकता हूं। मैं अक्सर रोता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उदास हूं, बल्कि मैं अपनी आंखों में मौजूद आंसू के गुदूद के जरिए अपने जिस्म से इजाफी नमक को निकालने के लिए रोता हूं। मेरे सभी भाई बहनों की नस्लें अलग अलग तरह का खाना खाती हैं। मैं आपको अपने 5 भाई बहनों के बारे में बताता हूं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये एक लेदर बैग समंदरी कछुआ है। इनके पास हजारों छोटी हड्डियों पर फैला हुआ एक चमड़े का हॉल होता है। ये लंबे फासले का सफर तय करते हैं और पानी में गहरे गौते लगा सकते हैं। ये जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जिंदा समंदरी कछुए हैं। ये ग्रीन सी टर्टल है। ये जसामत में बड़े हैं और उनका वजन तकरीबन 160 किलोग्राम हो सकता है। इनकी पीठ पर एक दिल की शक्ल का खोल होता है जिसमें सियाह, सुरमई, सब्ज, भूरे और पीले रंग के मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं। ये मेरा दूसरा भाई है जिसे हॉक्सबिल कहा जाता है। इसका नाम इसके मुनफरीद चोंचनुमा मुंह की वजह से रखा गया है जो उकाब से मुशाबहत रखता है। इनके हॉल में इतना खूबसूरत पैटर्न होता है कि बदकिस्मती से बहुत से लोग हॉक्सबिल कछुओं का शिकार इनके हॉल से दस्तकारी बनाने के लिए करते हैं। ये एक लॉगरहेड समंदरी कछुआ है। इनका ये नाम इनके बड़े सर की वजह से रखा गया है। ये केकड़े, क्लैम्स, मसल्स खाते हैं जिन्हें ये अपने बहुत ताकतवर जबड़ों के दरमियान कुचल सकते हैं। सबसे छोटा समंदरी कछुआ ऑलिव रिडली कछुआ है। ये अरीबाडा नामी अमल के लिए मशहूर है जहां हजारों मादा ऑलिव रिडली कछुए लाखों अंडे देने के लिए हिंदुस्तान के साहिल पर जमा होते हैं। इंसानों को यह बहुत दिलकश लगता है और हर साल ओडिशा के समंदरी साहिल पर अरीबाडा देखने आते हैं। आइए मैं आपको हमारे बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता हूं। एक मादा समंदरी कछुआ हमेशा अपने अंडे देने के लिए उसी समंदरी साहिल पर वापस आती है जहां वो पैदा हुई थी। वो एक रात में 200 अंडे तक दे सकती है और समंदर में वापस लौट जाती है। तरक्की पजीर अंडों के इर्द गिर्द का माहौल इस बात का तायुन करता है कि अंडा नर कछुए की शक्ल में बनेगा या मादा कछुए की शक्ल में। अगर वो रेत जिसमें अंडे दबे हुए हैं और इर्द गिर्द का माहौल बहुत गर्म हो जाता है तो तमाम अंडे मादा कछुओं की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर ये बहुत ठंडे हो जाते हैं तो तमाम अंडे नर कछुओं की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए हमारी माएं
एक ऐसे इलाके का इंतखाब करती हैं जहां 50% अंडे नर की शक्ल में और बाकी आधे अंडे मादा की शक्ल में नशोनुमा हो पाए। हमारी माँ बहुत ज़हीन है ना। हालांकि आज हमारी तमाम नस्लें खतरे में हैं और इंसानी सरगर्मियों की वजह से आमतौर पर हजारों अंडों में सिर्फ एक ही अंडा बालिग होने तक जिंदा रह पाता है, जो हमारी बका को बहुत मुश्किल बना रहा है। बराए करम, जब हम अंडे दे रहे हों या जब हमारे छोटे बच्चे अपने समंदरी घर लौट रहे हों तो हमें परेशान न करें। हम समंदर में फेंके गए मछली पकड़ने के जाल, प्लास्टिक की आलूदगी, साहिली तरक्की और बहरी जहाज की सरगर्मियों से बुरी तरह मुतासिर हैं। हमें बचाने के लिए आपको हमारे बारे में आगाही और बेदारी पैदा करने की जरूरत है। प्लास्टिक के कचरे को कम करके साहिलों और समंदरों की हिफाजत करनी होगी।